स्वदेशी चिकित्सा में कितना दम है। स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेश का स्वाभिमान और हमारे पूर्वजों की विरासत में क्या दम है। अभी तो मोदी जी ने स्वदेशी की बात ही करनी शुरू की थी, चर्चा ही हुई थी, उसी से ही भारत विरोधी ताकतें हिल गई और अमेरिका शरणागत हो गया, त्राहिमाम पाहिमाम कर रहा है। ये घी सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच बेटा सुमन, और मेधावटी और मेमोरीग्रेट कंटिन्यू ले लेना। कब से आ रहा था आपको एपिलेप्सी का दौरा? बचपन से। बचपन से एपिलेप्सी। और अब कितनी उम्र है? 40 से। कितनी बार आता था रोज? जब अभी तो काफी साल, बहुत बार, 11-12 बार। 11-12, किसी दिन तो 15-15 बार। और यहाँ आए अब कितने दिन हो गए? हम तीसरी बार आ रहे हैं। और अब एक बार भी नहीं आ रहा? हाँ, अब नहीं। लो, ये बहुत बड़ी बात है। चलो जोरदार ताली हो जाए भाई। 40 साल की उम्र में, अब 8 साल की उम्र में मैंने 32 साल की बीमारी गायब कर दी सुमन ने। लोग कहते हैं एपिलेप्सी ठीक नहीं होता, ऐसी भ्रांति है लोगों में। अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, पीछे वो चल रही है पोटली मसाज, अर्थराइटिस भी अच्छा होता है, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लो, अस्थमा भी अच्छा होता है, स्वासारी ब्रोंकोम ले लो। इसने तो कमाल ही कर दिया। अनूप को तो अनुपमेय फायदा हुआ है। अनूप, क्या कितनी थी इंसुलिन? सर इंसुलिन 26 यूनिट थी मेरे बाबा जी। 26 यूनिट इंसुलिन 8 टैबलेट गायब। गायब। इंसुलिन बंद, इंसुलिन भी बंद हो दवा बंद, दवा भी 8 के 8, 8 के 8। और शुगर कंट्रोल, और अभी धीरे धीरे क्योर। HbA1c से 5-5.5 पर आ जाएगा। तो सिर्फ 4 ही दिन हुआ गुरुजी यहाँ पे। खाली 4 ही दिन में। और वेट कितना कम कर लिया? 4 केजी। 4 किलो वेट एक साथ। सारी चीजें, इंसुलिन बंद, दवा बंद, वेट ठीक, बीपी शुगर तो थोक में ठीक हो रहा है। बड़ी बात तो इसको सुरेखा को क्या हुआ था? कैंसर हुआ था, 83 में ही हुआ था जब मैं 9 साल। फिर एक के बाद फिर दूसरी बार, तीसरी बार भी पड़ा, रेडिएशन भी कीमो, रेडिएशन। कहते हैं ना एलोपैथी की दवा लोगे, दवा उससे बीमारी दबा देते हैं, मिटाते नहीं। तो इसका कैंसर दबता रहा। वो एपोप्टोसिस ठीक नहीं हुआ बॉडी का। वो जो एक एक सेल के निर्माण और निर्वाण की जो प्रक्रिया है, जीवनीय ऊर्जा है, वो तो ठीक नहीं हुई। तो इसने इस बार क्या सोचा कि एलोपैथी नहीं लो, जानना ही नहीं है, भले बच्चों या ना बच्चों, मरो या तरू, बहुत कष्ट है उसमें। फिर अब क्या किया? अब तो घर में ही प्राणायाम किया और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम और गोधन। प्राणायाम किया, गेहूं चावल छोड़ दी, मीठा छोड़ दी, चाय पीती थी वो छोड़ दी थी। और अब कैंसर पूरा ठीक है? हाँ। लो भाई, मैं बायोप्सी नहीं करवाई थी, लेकिन ब्लड टेस्ट पूरा करवाई सब थी, रिपोर्ट नॉर्मल। अरे सामने खड़ी है ये, नहीं तो अभी तक तुम मोक्ष होकर के भूतनी बन करके पैदा हो जाती। मुझे डॉक्टर दीपक जल जाता, कब्र में से निकल के आई, कब्र में से निकल के। इसके चित्र के सामने दीपक जल जाता है ना, जलाते 13वीं के बाद वो हो जाता है। मेरी माँ बहुत मेहनत की मेरे पीछे, छोटी माँ। और अच्छा, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी हमारी बात मान रहे। अब तो तीसरी चौथी पीढ़ी बात मानने लगे, आगे तक जा रहे हैं। अभी देखो क्या नाम है? मेरा प्रमोद कुमार नाम है। और तुमको कब से शुगर थी? मेरा 12 साल हो गया, 2012 से। ओ लोए। और 30 यूनिट इंजेक्शन ले रहे थे। हाँ, तब यहाँ आए तो दूसरा दिन 10 यूनिट पर आ गए, और अब जो है बिल्कुल 5वां दिन है 3 यूनिट पे आ गए। 30 से 3 पर आ गया, अब 3 दिन में पूरा बंद। अरे ये इसका शरीर जर्जरित हो गया था। टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो। टाइप 1 माने पेनक्रियाज का कमजोर होना, इंसुलिन बीटा सेल्स का डिजेनरेट होना। टाइप 2 माने जो सेल्स के रिसेप्टर्स है, उनके रिसेप्टर्स का, सेल के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया का गड़बड़ा जाना। और टाइप 3 माने स्ट्रेस के कारण से फिर अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस। तीनों, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस सब गायब होते हैं। इंसुलिन और दवाएं सब छूटती हैं, बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की। ये है स्वदेशी चिकित्सा का दमखम। आपने क्या ठीक किया बाबूजी? ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहता था। लो, बीपी शुगर दोनों नॉर्मल। तो बिल्कुल मुक्तावटी मुक्तावटी एक लेता हूँ शाम का टाइम, मात्र एक ही लेता हूँ। और गुरुजी मैं मतलब डेली एक, मतलब जब से टेलीमेडिसिन के मतलब आपने बताया था, शुरू किया, हाँ, तो मैं डेली मैंने संकल्प लिया उसी दिन से। अब ये टेलीमेडिसिन 1800-296-1111 में कुछ भी दिक्कत हो अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक बैठे पूछ लो। और अपने तो गुरुजी मैं डेली मतलब एक आदमी से संपर्क करता हूँ और उसको नंबर लिखाता हूँ। आज मैंने ये भी आह्वान किया, एक आदमी को कम से कम स्वदेशी शिक्षा से, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ो, पतंजलि गुरुकुल में आचार्य कुल पतंजलि विश्वविद्यालय से। एक व्यक्ति को कम से कम भारतीय शिक्षा से, एक व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा से, एक व्यक्ति को स्वदेशी का अभियान से जोड़ो। पहले मैं 10-10 को जोड़ाता था, फिर लोग हजारों लाखों करोड़ों में जोड़े। मैं कहता हूं एक को तो जोड़ो। गुरुजी मैं गांव में गया था, कैंप लगाया था मैंने खुद ने, तो 2-4 क्या बात है, सबको जोड़ रहे हैं। अरे खुशी तो बड़ी खुश है। और ये तो शीर्षासन भी करती है। कहाँ से आई बिटिया? राजस्थान। राजस्थान मगधा से आई है।
सिक्कर। सीकर से आई ये बिटिया। कितना था इंसुलिन? इंसुलिन 24 था। छोटे छोटे बच्चों को आजकल शुगर हो रही है। अब कितने पर आ गया? अभी 4 चल रहा है 4 पर आ गया। 24 से 4, 4 भी बंद हो जाएगा बाबू। और HbA1c से भी बहुत अच्छा हुआ है अभी। हो HbA1c कितना था? 16.80। 16.80। और इससे ज्यादा शुगर का मापने का तरीका ही नहीं। उसके बाद मशीन फेल हो जाती है, कहते हैं अनलिमिटेड। तो इसका मतलब 800, 900, 1000 ऐसे शुगर था। अब कितना आ गया HbA1c? अभी 8 ही बचे हैं। अब 8 बचा बेटा, यहाँ 6 से नीचे करके भेज देंगे, ठीक है? अब उससे पहले जाना नहीं बिटिया, ठीक है? अब ऐसे बच्चे जब आते हैं, इनके माता पिता ना आंखों में आंसू लिए, क्योंकि सब कह देते हैं अब जिंदगी भर इनको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए और मौत हो जाए तो उसका पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जैसे लीवर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलते हैं, घबरा देते हैं। लेकिन बेटे तू कत्तो ही नहीं घबराना, तेरे को पूरा अच्छा करके भेजेंगे खुशी। ऐसे कितने बच्चों को मैंने भेजा है? और ये इसका तो बुरा हाल था, बीपी बढ़ता था पहले। सर बीपी बढ़ता, मेरी शुगर में 60 यूनिट बीपी शुगर 60। हाँ। और अब तो इंसुलिन बंद। इंसुलिन बंद। 1 महीने से सिर्फ एक बीपी ग्रेड खाता, वो बीपी ग्रेड या मुक्तावटी बीपी। और शुगर के लिए कुछ नहीं। शुगर के लिए सर मधुवासी, मधुनाशिनी मधुग्रेड। और वो क्रिएटिनिन कितना था सर 9.3। अब कितना आ गया? 6.1। हेलो। और ये 1 महीने में 25 तारीख लास्ट मंथ आया था। अब 1 महीने में 3 घट गया, 2-3 महीने में पूरा ठीक। और वेट कितना कम हो गया? 22 किलो एक साथ। बीपी, शुगर, क्रिएटिनिन, वेट, जीवन संवर रहा है। नहीं तो अभी पैर इतने मोटे हैं, जूते नहीं पहन पाते। अब नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल है 19। तभी मैंने देखा इसका तो पैर में कुछ हुआ था पहले, क्योंकि वो चमड़ी यूं फैल करके फिर सिकुड़ी है ना, तो दिख रहा है उसका निशान पैर पे। क्या नाम बेटा? रजनीश। कहाँ से आए? मैं चंडीगढ़ से। आपको पिछले बार मिला था तो आपने कहा था इसको फॉलो करना है। हाँ, मैंने कहा था एक दिन भी परहेज नहीं करना, भरोसा रखो, थोड़ा हिम्मत रखो। इसने बात मानी। 20-22 किलो वजन कम कर लिया, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, क्रिएटिनिन 1-1 महीने में 3 घटा दिया, 2-3 महीने पूरा ठीक हो जाएगा। अब तो विश्वास हर हो महीने गया। आया। हाँ, ए बाबा तूने क्या ठीक है? 14 साल पहले मुझे श्वास यानी दमा था। 200 के वो पंप लेता था, बाद में 250, बाद में 400 कर दिया था। ये बीपी, शुगर, थायराइड की तरह ही ना वात, पित्त, कफ, त्रिदोष भी। वात माने अर्थराइटिस, पित्त माने एसिडिटी, अल्सर, कोलाइटिस आदि, और कफ माने श्वास, दमा, अस्थमा, ये सब पूरा जाम हो जाता है। और फिर एक कफ पूरा शरीर में फैलता है ना, तो शरीर मुटिया भी जाता है, फिर इन्फ्लेमेशन पैदा होते हैं, गांठें पैदा होती है, कैंसर तक पैदा हो जाता है कफ दोष बढ़ने से। बाथरूम में जाके 1:30 बजे रात में खोक ऐसा खांसता था, पूरा बाकी निकलता के उठना नहीं करके, और पूरा निकलता था बाहर, बहुत श्वास ही अब पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है बाबा जी। 200 किलोमीटर में 10 दिन में ज्ञानेश्वर महाराज के या ओ वार करियो। हाँ, वार करिए। जय विठ्ठला, जय विठ्ठला। हाँ, विठ्ठला पांडुरंगा करने वाला। अब देखो, अब 200 किलोमीटर चल लिया, नहीं तो 2 कदम चलने में हाफ नहीं आती थी। हाफ आती थी। ये है। ऐसा लोटा और नहीं जाता था ओसीडी क्या नहाते ली वक्त। थी? श्वासारी की ब्रोंको? श्वासारी और मुलेठी और अनुलोम विलोम में एक और से नस्सी भी सवा। किया? अणुतेल का नस्से। अणुतेल का नशे, और ये अणुतेल भी विशेष। श्वासारी, ब्रोंको, मणुतेल, छोटी। और मुझे कोरोना नहीं हुआ बाबा। लो, कोरोना होता तो मर ही जाता। और ये हमारी बेटी आगे रेनो, ये है एयरफोर्स की हमारी, क्या है, विंग कमांडर। विंग कमांडर हस्बैंड, ये है विंग कमांडर। और तुम? विंग कमांडर की वाइफ। ये विंग कमांडर नहीं है, गांव की भाषा में डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं। और ये हमारी बिटिया, क्या नाम है? लेवनदीप। है लेवनदीप। ये भी बहुत अच्छा आसन करती है, चक्रासन भी करती है। कर, ये अभी कर दे, गिरेगी नहीं। चल, हाँ। करो 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 करो। ए ये हो गया, क्या बात है रे रे रे। वापस आ जाओ। और ये तो हमारी केस कांति की ब्रांड एम्बेसडर है। और बाबा जी आज और इसने आसन प्राणायाम भी बहुत अच्छे किए। बाबा जी मुझे ना कफ और कोल्ड रहता है और दूध पीने से भी बहुत कफ होता है, तो मैं दूध की जगह क्या दूं? तो दूध में क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और इसको 1 ग्राम मुलेठी, 1 ग्राम अश्वगंधा, अश्वगंधा, मुलेठी और जो है शुंठी, 3 चीजें। अश्वगंधा, मुलेठी, शुंठी, 3 चीजें। सौंठ का पाउडर, जो जिंजर होती है ना उसको सुखा के शुंठी कहते हैं उसको। सौंठ का पाउडर, अश्वगंधा और मुलेठी 1-1 ग्राम, थोड़ी सी 1 ग्राम हल्दी। जो खाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी और अच्छी हो जाएगी तगड़ी। और फिर बालप्राश, अरे उधर से बालप्राश देना भाई, उधर बालप्राश रखा है। बालप्राश खाना, ऐसी तगड़ी हो जाएगी और फेफड़े मजबूत,
पूरी पहलवान बिटिया हो जाएगी। पीसीओडी के बाद क्योर करने के बाद हाँ, इसने पीसीओडी ठीक किया रेनू ने, ये तो भूल ही गया था मैं। ये आपके दो बच्चे का हमारा ये सामने ये परिणाम है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, एविडेंस है। पीसीओडी पीसीओडी में कहते बच्चे नहीं होते और दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। इसका तो अभी चेहरा कितना अच्छा है, नहीं तो पीसीओडी में दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं और ठीक नहीं होती, लोग कहते हैं। इसने पीसीओडी ठीक कर लिया, बड़ी खुश है रेनू। और ये क्या नाम भाई साहब? रुपेंद्र भी खुश है, इसको बेटी मिल गई। हाँ? दूसरा हमारा आपको मिलने का इतने सालों का सपना तो पूरा हो गया। पीसीओडी भी ठीक होती है, कोई ऐसा रोग नहीं। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फेलियर लिवोग्रिड से, किडनी फेलियर रिनोग्रिड से, हार्ट फेलियर कार्डियोग्रिड हृदयामृत से, ब्रेन नर्वस सिस्टम का फेलियर मेधावटी मेमोरी ओमेगा से, हाथ पैर कांपने लगते हैं न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड से, और सोराइसिस हो जाता है तो गोधन अर्क और कायाकल्पटी नीम घनवटी फिर सोरोग्रिड से। क्या ठीक नहीं होता? थायरोग्रिड से थायराइड, प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट, और सिस्ट हो जाए तो सिस्टोग्रिड से। मोटों को लोग को तो हम मेदो हर बेट को दे देते हैं और थोड़ा लौकी का जूस पिला देते हैं। इतनी सब चीजें ठीक करते हैं। इनफर्टिलिटी के लिए माता बहनों को संतति सुधा भी देते हैं। शिवलिंग पुत्र जी को भी किया था प्रयोग। हाँ, शिवलिंग पुत्र जी पहले देते थे, अभी भी देते हैं, फिर उसका भी रेडीमेड बना दिया। शिवलिंग पुत्र जीवक, अश्वगंधा, शतावर हैशटैग निकाल के उसका संतति सुधा बना दिया। पुरुषों को यौवनामृत, यौवन को, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, फिर भी न जाने। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। देखो ये केश कांति यूज करेंगे, सिंथेटिक शैम्पू नहीं, सिंथेटिक साबुन नहीं, सिंथेटिक टूथपेस्ट नहीं, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप नहीं, दंत कांति। क्या करना है? मैंने वो स्टोर से लिया था। वो उसका क्या नाम है? को दंत कांति जूनियर। स्ट्रॉबेरी अच्छा लगा आपको, छोटे बच्चों को के लिए। तो ऐसी ऐसी चीजें हमने बनाई है। और फिर भी हेयर केयर, डेंट केयर, स्किन केयर, सब जगह मैंने कहा सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, उसकी जगह हमने न्यूट्रेला में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा, कोलेजन प्लस, सब कुछ, और प्रोटीन पर आइसोबेदा वे प्रोटीन, और ग्रीन प्लांट प्रोटीन, सब कुछ दे रखा है। किड्स सुपर फूड, वुमन सुपर फूड, मैन सुपर फूड, इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे रखी है, फिर भी लोग खाए जा रहे। और हाँ, अर्थराइटिस वालों के लिए अर्थो केयर, डायबिटीज वालों के लिए डायबिटीज केयर, और मोटापा वालों के लिए स्लिम केयर। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं स्लिम चॉइस। तो ये सब चीजें क्यों नहीं ले? सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फ्लोर क्लीनर के लिए गोनाइल, और टॉयलेट क्लीनर के लिए ये हमने बना रखा ग्रीन फ्लश। तो आप सब भी एक एक काम करना। भाई सब एयर फोर्स वाले हो, आप लोगों को स्वदेशी का, स्वधर्म का, राष्ट्र धर्म का, राष्ट्रहित कैसी सर्वोपरि जीवन में रखना चाहिए, उसको आप लोग जीते हो। आप भी एयरफोर्स में ही हो? आप कहाँ सेवा रहते हो अभी? मैं कितन वाजपेयी हूँ, सर के साथ ही हूँ। अच्छा, साथ में? तो पूरी टीम आ गई है। ये भी हाँ, बच्चे क्या नाम है? द्रव्य जी और अच्छे अच्छे बच्चे, और योग करते हैं सब बच्चे, योग में ढल गए। मैं सेशन लेती हूँ यूनिट में। ये इनकी योगा कमांडर है, ये विंग कमांडर है, ये योगा कमांडर है। तो सब ऐसे मिलजुल करके रहते हैं। पूरी एयरफोर्स की टीम को लेकर के आ गई। ऐसे पूरे देश में पहले मैंने कहा कि 1-10 को बताओ, फिर लोगों ने 1 ने 10 को बताया, 100 को बताया, कुछ ने 1000 लाखों को बताया, और इसलिए एक योग का पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। बाबा जी ये रनिंग वाले थे, जिस दिन मैंने पहला सेशन लिया, अब हम योगा वाले हो गए। इनको इतना अच्छा बोले योग रनिंग 10 मिनट कर लिया करो, मैं भी करता हूँ, लेकिन बाद में रनिंग करके योगा करते हैं तो पूरा और एनर्जी। देखो रनिंग से, बाकी एक्सरसाइज से हार्डवेयर अच्छे होते हैं, योग से अंदर का सॉफ्टवेयर, अंदर का सिस्टम, हाँ, पूरा कैरेक्टर, एक होता है हमारा स्ट्रक्चर, एक होता है कैरेक्टर, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक हमारी जो विजिबल बॉडी, इसके पीछे जो अमूर्त जो हमारा आत्मा है वो भी योग से पुष्ट होता है ना। तो भीतर और बाहर दोनों तरफ से आप पुष्ट हो जाते हैं। रनिंग से बाबा जी नी का कुछ इशू आता है क्या? हाँ, लगातार, और हार्ड सरफेस पर दौड़ते हैं। हाँ, या तो ट्रेडमिल या फिर ये हार्ड, ऐसे हमने तो मिट्टी वाला रनिंग ट्रैक बना रखा, उस पर दौड़ते हैं। उसमें दिक्कत आती है फ्यूचर में? हाँ, हार्ड सरफेस पर दौड़ने की दिक्कत, इसलिए जूते बहुत तरह के लोग ये रेफर करते हैं, ये करो वो करो। ये ये दिक्कत होती है, बाद में दौड़ में आता नहीं आती है, पूरा ये ऊपर दूध में हल्दी शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, और सुबह सुबह खाली पेट सब ले लो। तुम भी
इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, इम्यूनिटी ऐसी रहेगी, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस एक बात ये बताना चाहता हूँ, एक तो सब जो है ना, कम से कम एक व्यक्ति को कन्विंस करे, भाई योग से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, स्वदेशी से जुड़ो, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ो। एक व्यक्ति को कम से कम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जरूर जोड़े, चाहे बच्चे हो, चाहे अभिभावक हो, या स्कूल के प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो। और एक व्यक्ति को कम से कम भारतीय शिक्षा से के साथ साथ भारतीय चिकित्सा व्यवस्था से जोड़े, या पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में भेजे कि आओ आयुर्वेद से अपने बीमारियों को जड़ से मिटाओ। आप देख रहे हो कि कैंसर से लेकर के सामान्य बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, सारी बीमारियां ठीक हो रही है ना। और स्वदेशी ही वस्तुओं का उपयोग करना है। स्वदेशी अर्थव्यवस्था को हमने छोड़ दिया तो क्या हालत हुआ, 200-250 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने हमने लूटा, और 100 ट्रिलियन से ज्यादा $100 ट्रिलियन लूट के लेके गए। 2-4 विदेशी आए, फिर यही अपने देश के लोगों को उन्होंने मुसलमान, ईसाई और पता नहीं अपने ही स्वधर्म से उनको हटा दिया। तो ये छोटी छोटी साजिशें होती हैं, इनके परिणाम बड़े होते हैं। तो छोटे छोटे व्रतों से ही इन चीजों को हमें हटाना है, और भारत को फिर से स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था से पुनः विश्व का सिरमौर बनाना है। एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली महाशक्ति भारत का निर्माण करना है। तो आज हमने जो कुछ मेरे सामने हर दिन ऐसे ही कुछ भाई बहन आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, लाइव एग्जाम्पल से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। और आज तो वातावरण भी देखो कितना सुंदर है चारों तरफ। उधर वो हार्ट्स बने हुए हैं मिट्टी के, इधर देखो ऐसा पूरा ये मैन मेड फॉरेस्ट है। ये पूरे जो है जंगल भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहीं बहुत घनघोर बीहड़ जंगल में आ गए। ये गुफा है और इसके ऊपर ये पत्थर आदि, ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ हिमालय का जैसा परिवेश बना हुआ है। ऐसे ही आओ, दोबारा से प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो, बीमारियों को भी जड़ से उखाड़ो, और जो भारत विरोधी ताकतें उनको भी जड़ से उखाड़ो। स्वदेशी की चर्चा ही होने लगी तो ही अमेरिका से लेकर के दुनिया की बड़ी बड़ी षड्यंत्रकारी ताकतें हिल गई। जिस दिन स्वदेशी का व्रत सब भारतीय ले लेंगे, उस दिन तो सारी भारत विरोधी ताकतें धराशायी हो जाएंगी, और स्वदेशी के बल पर देश स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनेगा। सब इस व्रत से जुड़े, औरों को जोड़े, इसको एक आंदोलन की तरह स्वदेशी का अभियान को आगे बढ़ाए। अभी जो है एक देश के राष्ट्रपति ने आई लव यू कह दिया, आप तो बहुत अच्छे हैं। अभी इससे अभी आपको रुकना नहीं है। स्वदेशी का अभियान तब तक चलते रहना चाहिए जब तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन जाती।